इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जिसमें हमने कुछ बेसिक ब्रांचेस कर ली थी बायोलॉजी की। आज हम देखेंगे बायोलॉजी का रिलेशनशिप साइंस की बाकी ब्रांचेस के साथ। मैंने आपको बताया था ना, साइंस को हमने डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। साइंस की एक ब्रांच बायो है, एक केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है। इसी के साथ साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो हम क्या करेंगे, बायो का बाकी ब्रांचेस के साथ क्या रिलेशनशिप है वो हम स्टडी करेंगे। अब जो बात है बेटा कि जितने भी साइंस की ब्रांचेस हैं सबका आपस में लिंक को जो है कि एक ब्रांच के दूसरी ब्रांच के साथ लिंक है किसी ना किसी तरीके से, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें कि बायो जो है, हम अगर बायो पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या किया, मैंने मास्टर्स किया हुआ बायो में, तो मैंने क्या किया, मैं एफएससी में मैंने बायो ली थी, मैंने मैथ्स को छोड़ दिया था। तो ऐसा कभी नहीं है कि मुझे बायो में कभी भी आगे मैथ्स नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता है कि मुझे मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, बायो में हमें मैथ्स भी करना पड़ता है। इसी तरीके से क्या है कि एमएससी में ये नहीं है कि क्योंकि मैंने एक बायो का सब्जेक्ट लिया है तो मैंने उसमें फिजिक्स के लॉस नहीं पढ़े या मैंने कुछ जो है ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। सो क्या है कि बायो का रिलेशन, इसी तरीके से केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम बायो की चीज़ें पढ़ते रहते हैं। तो ये क्या है कि साइंस का जो रिलेशन है आपस में, साइंस की क्योंकि डिफरेंट ब्रांचेस हैं तो इनका आपस में लिंक खत्म नहीं होता है, किसी न किसी पॉइंट पे ये सारी चीज़ें आपस में लिंक होती हैं। सो हर ब्रांच ऑफ जो साइंस है वो दूसरे के साथ लिंक होती है। और इस जो ये जो प्रोसेस होता है बेटे से इंटरडिसिप्लिनरी साइंस बोला जाता है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि डिसिप्लिन की जो टर्म है हम किसके लिए बोलते हैं, किसी मुनज़्ज़म चीज़ के लिए, ऐसी चीज़ जो क्या है मुनज़्ज़म है। तो इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन बोला जाता है कि साइंस के टर्म में देखा जाए तो डिसिप्लिन इसकी ब्रांचेस को बोला जाता है। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, तो बिटवीन ब्रांचेस। सो क्या है, इसका क्या मतलब है कि साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकते, कभी हम ये नहीं कह सकते कि दरमियान रिलेशन नहीं। सो अगर इसका फर्स्ट देखा जाए तो फर्स्ट बनता है इसका बायोफिजिक्स। फर्स्ट जो ब्रांच है अगर हम स्टडी करें तो वो बनती है बायोफिजिक्स। अब फिजिक्स का और बायोलॉजी का जो रिलेशन है ये बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल अब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स की अगर स्पेशली बात की जाए तो एनिमल्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। एनिमल्स मूवमेंट करते हैं तो हम उसे किससे रिलेट कर सकते हैं, जो फिजिक्स में मूवमेंट के लिए या मोशन के लिए जो लॉज हैं वो हम किस पे भी अप्लाई करते हैं, वो एनिमल्स पे भी अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी है लिवर सिस्टम, हमने पढ़ा है ना लिवर सिस्टम। तो ये चीज़ें जो हैं, हम जो ह्यूमन लिम्स हैं यानी जो हमारी बॉडी के वो पार्ट्स हैं, लिम्स आगे जाके आप स्टडी करेंगे। मैं आपको सिंपल वर्ड में बता दूँ तो हम कह सकते हैं कि हमारे जॉइंट्स हैं या जो वो चीज़ें जो मूव कर रही हैं जैसे हमारी बोन्स वगैरह, तो ऐसी चीज़ें क्या है हमारी लिम्स हैं। सो क्या है कि ये जो लिवर पे रूल्स अप्लाई होते हैं वही कहाँ पे लिम्स पे अप्लाई होते हैं। तो इसी तरीके से जो मूवमेंट के लिए फिजिक्स के लॉस है वो किसके लिए, हम जो मूवमेंट कर रहे हैं, एनिमल्स मूवमेंट कर रहे हैं तो उस पर अप्लाई होता है। तो बायोफिजिक्स क्या है कि हम क्या करते हैं, फिजिक्स के डिफरेंट लॉज को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन पर अप्लाई करते हैं। तो ये क्या बन जाती है, बायोफिजिक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री को हम केमिस्ट्री में भी बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं बायोकेमिस्ट्री को। इसमें क्या है, हम ऐसी चीज़ें जो क्या है केमिस्ट्री से रिलेटेड है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का और रिस्पायरेशन का, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और रिस्पायरेशन का प्रोसेस। अब रिस्पायरेशन का प्रोसेस अगर मैं आपको बता दूं तो क्या है, एनर्जी लेने का प्रोसेस है, यानी एनर्जी बनाने का प्रोसेस है। अब ये क्या है, हम क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करके हम उससे एनर्जी लेते हैं। अब हमने फूड खाया तो हमारे अंदर क्या होती है, थोड़ी देर बाद हमारे अंदर एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। वो किससे होती है, हमारा जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अब जो फूड हम ज़्यादातर लेते हैं वो किस फॉर्म में हम लेते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज की फॉर्म में। आपको याद हो तो हमने केमिस्ट्री में भी ग्लूकोज पढ़ा है। सो ये क्या है, ये केमिस्ट्री है, हम किस में पढ़े हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम केमिस्ट्री पढ़े हैं। तो इस तरीके से क्या ये ब्रेक डाउन होकर एनर्जी बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है कि प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। जैसे 6 मॉलिक्यूल्स किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के प्लस 6 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, और ये बना देते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्लस 6 ऑक्सीजन। अब इस पूरे फार्मूले को देखा जाए, ये भी केमिस्ट्री की टर्म है, ये भी केमिस्ट्री, ये भी केमिस्ट्री, ये भी केमिस्ट्री। सो हम क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ये जो ब्रांच है ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है बायोकेमिस्ट्री।
नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है जो हम यूज करेंगे वो है बायोमैथमेटिक्स। नेक्स्ट जो टर्म हमने यूज करनी है वो है बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। बायोमैथमेटिक्स क्या है कि बायो के जो फार्मूलाज हैं या बायो में जो हम चीज़ें यूज करते हैं वो हम क्या करें, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में अप्लाई करें तो वो क्या बन जाते हैं बायोमैथमेटिक्स। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेटा कलेक्ट किया। जैसे हम देख रहे हैं कि हम अभी रावलपिंडी के एरिया में रह रहे हैं और मैं क्या करती हूँ, मैं करती हूँ कि जो साइंटिस्ट हैं या मैं हूँ, मैं क्या चाहती हूँ कि जितने भी रावलपिंडी के एरिया में क्या हैं, बर्ड्स हैं और जितने भी मैमल्स हैं, ठीक सिंपल वर्ड में क्या चाहते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं उनका मैं क्या निकालूँ, उनका मैं डेटा निकालूँ। अब उनका डेटा रावलपिंडी इस्लामाबाद में थोड़े बर्ड्स और एनिमल्स तो बर्ड्स और मैमल्स तो नहीं है। सो क्या है कि मैं उन सबका अगर डेटा निकालूंगी तो उसमें मैं कौन से रूल्स अप्लाई करूंगी, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन करूंगी, मैथ्स के डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो मैं अप्लाई करूंगी। मैथ्स में जो हम चीज़ें करते हैं, जो हम पढ़ते हैं बार बार, वो हम क्या करूँगी, मैथ्स में अप्लाई करूँगी। मीन्स मैं अब क्या इतने सारे लैख वर्ड होंगे रावलपिंडी में, 1 लाख वर्ड हो तो इतने सारों को मैं काउंट नहीं कर सकती। मैं क्या निकालूंगी, उनका मीन निकाल लूँगी। इस तरीके की जो टर्म्स हैं वो क्या हो जाती है, बायोमैथमेटिक्स में आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी इस टर्म का अगर देखा जाए इसमें हम क्या देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं कि ज़मीन के किस हिस्से में कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। डिफरेंट जैसे ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट एरिया में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे स्पैरो है, जो आम स्पैरो हम देखते हैं वो क्या, वो पूरी दुनिया में पाई जाती है। लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में होंगे, कुछ एनिमल्स हैं जो सिर्फ किसी और कंट्री में होंगे, जैसे पांडा है तो वो सिर्फ चाइना में होता है। तो इस तरीके से एनिमल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि ज़मीन के अंदर एनिमल्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो क्या स्टडी है, उस स्टडी को प्लांट्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस स्टडी को क्या किया जाता है, बायोजियोग्राफी बोला जाता है। ये हमारे पास बायोजियोग्राफी है। एक और जो हम टर्म यूज करते हैं वो है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स इस टर्म को अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनिमल्स को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल्स और प्लांट्स को, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जो वीट है यानी जो हमारे पास गंदम की फसल है उससे कितना हमें मुनाफा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। तो क्या हम देखते हैं कि इससे हमें कितना मुनाफा हो रहा है। या हम ये देखते हैं कि कुछ लोग करते हैं कि हमने देखा, हमने पेट्स रखे होते हैं, हम हमारे घरों में पेट्स होते हैं, हमने कितने में खरीदा, कितने में बेचा, ये सारी क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, बायो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बायो की डिफरेंट ब्रांचेज हैं वो आपस में रिलेटेड है। आपकी बुक पे एक फिगर भी दी हुई है जिसमें दिखाया गया कि बायोलॉजी का दूसरी जो ब्रांचेज है उनके साथ क्या रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है करियर्स इन बायोलॉजी। अब हमने बायो तो रख ली, अब बायो में क्या क्या करियर्स हैं वो हम स्टडी करते हैं कि हमने अगर बायो रखी है तो क्या वो हमारे लिए आगे जाके वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारे हर स्टूडेंट के लिए ये नेसेसरी है कि क्या करें, उसे समझ होनी चाहिए कि अगर वो एक सब्जेक्ट को रख रहे हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक। तो अब हमें पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो अब जिन स्टूडेंट्स ने बायो रखे उनके लिए नेसेसरी है कि उन्हें पता हो कि बायो में आगे जाके वो क्या क्या कर सकते हैं, ताकि जब वो मैट्रिक करें तो मैट्रिक के बाद वो ये कंफ्यूज ना होते रहें कि आगे उन्होंने क्या करना है। या FSC वो कर ले तो वो बिल्कुल उन्हें ये ना हो कि पता ही ना हो कि हमने क्या क्या करना है, तो उनके पास क्या है, ऑप्शंस मौजूद हो। सबसे पहले जो इसकी ब्रांच जो बहुत मेन है और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है वो है मेडिसिन सर्जरी यानी MBBS डॉक्टर्स। एक ब्रांच जो बहुत ज़्यादा है वो क्या है, मेडिसिन सर्जरी। आप क्या करते हैं, FSC के बाद आप एक टेस्ट देते हैं और टेस्ट के बाद क्या होता है, आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और आप किसके लिए आपका एडमिशन हो जाता है, MBBS, आप डॉक्टर्स बन जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि हम ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर्स की तरह, आपको पता है। इस प्रोफेशन में हम क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं, ट्रीट करते हैं लोगों को कि उनके अंदर कौन कौन सी डिजीज़ है। इसके अलावा जो सर्जरी है उसमें क्या किया जाता है, बॉडी के जो पार्ट्स हैं उन्हें रिपेयर किया जाता है, यानी उन्हें ठीक किया जाता है, उन्हें रिप्लेस किया जाता है या रिमूव किया जाता है।
यानी हम देखते हैं किडनी ट्रांसप्लांट की हमने टर्म सुनी हुई है। किडनी ट्रांसप्लांट में क्या होता है? तो किडनी ट्रांसप्लांट में क्या होता है? किडनी ट्रांसप्लांट में हम देखते हैं कि हमने देखा है बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा जी उसकी किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है। किडनी ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि एक इंसान की अगर किडनी काम नहीं कर रही, दोनों किडनी काम नहीं कर रही, कोई दूसरा इंसान उसे किडनी देता है तो उसकी जगह क्या हो जाती है? रिप्लेस हो जाती है। या फिर अगर कोई चीज़ इंसान की बॉडी में जैसे बात की जाती है कि अपेंडिक्स की बात की जाती है। अपेंडिक्स का हम देखते हैं कुछ लोगों का जो है ना अपेंडिक्स का बहुत दर्द होता है, सो उसे फटने से पहले क्या किया जाता है? अपेंडिक्स उनकी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें किस में स्टडी की जाती हैं? ये सारी चीज़ें मेडिसिन में और सर्जरी में स्टडी की जाती हैं। सो ये एक इम्पोर्टेंट करियर है बायोलॉजी में। क्यों? क्योंकि ये वो करियर है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये वो करियर है जिसमें आपको मेहनत भी सबसे ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो एक और है वो है फिशरीज। फिशरीज जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसमें क्या करते हैं? फिश को इकोनॉमिकली हम देखते हैं कि फिश की प्रोडक्शन जो है उसके हम प्रोफेशनली स्टडी करते हैं कि जैसे पाकिस्तान में क्या है सिर्फ कितने दरिया हैं, उन दरियाओं में ज़ाहिर है जहाँ जहाँ पानी है वहाँ किसी न किसी टाइप की फिश पाई जाती है। अब क्या है फिश जो है अगर देखा जाए तो ये फूड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी प्रोडक्शन को अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली जो इकोनॉमी है वो क्या हो जाएगी? इकोनॉमी जो है वो मजबूत होगी। इकोनॉमी जब होगी तो इकोनॉमी जब मजबूत होगी जाहिर है कि जो वसाइल है वो हमारे पास आएंगे। तो फिशरीज में क्या किया जाता है? प्रोफेशनली स्टडी किया जाता है कि हमने फिश की प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करना है। ये एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है। पाकिस्तान में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो क्या करा रही हैं? इसमें मास्टर्स करा रही हैं, यानी MSc करा रही है किसमें? फिशरीज में। और इसके लिए क्या किया जाता है? न सिर्फ इनमें मास्टर्स किया जाता है बल्कि बाकायदा तौर पे इनकी सीट्स आती हैं कि जिनमें क्या होता है? फिशरीज की सीट आती है। उन्हें कहा जाता है कि जिन जिन स्टूडेंट्स का जो प्रोफेशनल्स हैं फिशरीज के उन्हें क्या किया जाता है? अप्लाई करते हैं। उससे क्या होता है कि जो फिश प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है। तो इस तरीके से ये एक ब्रांच है। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो क्या है? एग्रीकल्चर। अब अगर इम्पोर्टेंस के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। पाकिस्तान क्या है? हमने बचपन से पढ़ा है पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। हमारे पास क्या है? हमने इंडस्ट्रीज भी लगाई हैं डेवलप कंट्रीज़ की तरह। जैसे यूरोप है तो वो क्या है? वो एक इंडस्ट्रियल कंट्री है। हम क्या है? हम एग्रीकल्चर कंट्री है, यानी हमारे पास जितना प्रॉफिट आता है जो ज़र मुबादला हम कमाते हैं वो कहाँ से हम लेते हैं? वो हम एग्रीकल्चर से लेते हैं। इस लिहाज से भी एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है। और दूसरा अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर में हम करते हैं कि हम फूड क्रॉप्स को स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो यूज़फुल हैं। जैसे वीट है, इनकी हम यील्ड किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, गंदों को हम किस तरीके से पैदावार बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से शुगर है, शुगर केन जो है इसकी पैदावार हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। राइस है तो पाकिस्तान का राइस जो है दुनिया में माना जाता है कि बहुत अच्छा है। सो डिफरेंट जो हैं चीज़ें। इसी तरीके से मैंगोज जो है, आम जो है पाकिस्तान के पूरी दुनिया में मशहूर है। तो हम क्या करते हैं? फूड क्रॉप्स को स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं? ऐसे एनिमल्स को स्टडी किया जाता है एग्रीकल्चर में जो किससे रिलेटेड हैं? जो फार्म से रिलेटेड हैं, यानी डोमेस्टिक एनिमल्स। अब क्या हमें पता है कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं इनकी सेल और परचेजेज होती हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स की सेल्स और परचेजेज होती हैं। हम देख रहे हैं अभी ईद आने वाली है, ईद उल अज़हा आने वाली है, तो हम क्या करते हैं? जानवर कुर्बान करते हैं। अब वो जो हम जानवर कुर्बान करते हैं वो हम जंगल से तो पकड़ के नहीं लाते ना, हम क्या करते हैं? उन्हें फार्म से लेते हैं। उन एनिमल्स को हम फार्म से लेते हैं। ऐसे एनिमल्स जिन्हें क्या होता है? ह्यूमंस ने पाला होता है, अपने पास रखा होता है, उन्हें पाला होता है और वो कई सदियों से ऐसे ही चले आ रहे हैं कि इंसानों ने उन्हें पाला हुआ है। तो वो कौन से एनिमल्स होते हैं? वो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं काऊ है, बुफेलोस हैं, गोट्स हैं, गाय, बकरियां, भैंसें, भेड़े, ये सारे क्या हैं? ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। इस वजह से डोमेस्टिक हैं क्योंकि ह्यूमंस ने कई सदियां पहले से क्या किया? इन्हें कैप्चर किया और फिर क्या हुआ? इन्हें हमने घरों में रख के इन्हें पालना शुरू किया। अल्टीमेटली क्या होगा कि एनिमल्स शायद जब वाइल्ड में जाएँ, यानी ये जब जंगल में जाएँ तो ये सर्वाइव ना कर सकें। ये क्या है? ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। तो ऐसे एनिमल्स की स्टडी को और एग्रीकल्चर में जैसे फूड और क्रॉप्स की स्टडी को हमने किस तरीके से इनकी यील्ड बढ़ानी है तो इसे क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर बोला जाता है। ये भी इकोनॉमिकली बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है इस लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान क्या करता है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। तो ये ना सिर्फ हमारे लिए प्रॉफिटेबल है उन प्रोफेशनल्स के लिए जो इसे स्टडी कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी
जो क्या कर रहे हैं, जो इसमें पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान क्या एक एग्रीकल्चर कंट्री है, सो क्या है कि एग्रीकल्चर एक इम्पोर्टेंट है एस्पेक्ट है। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री अगर इसे देखा जाए सो ये एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है जिसमें क्या है कि हम केयर और ब्रीडिंग करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स की। एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है जिसमें हम डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर और ब्रीडिंग करते हैं, जैसे लाइफ स्टॉक है, कैटल, गोट्स, शीप्स। सो ऐसे चीज़ों की ब्रीडिंग के किस तरीके से इनकी केयर इंक्रीज की जा सकती है। जैसे कि हमें चीज़ें क्या देती हैं, ये जो चीज़ें हैं हमें देती हैं मिल्क प्लस मीट, ये दो चीज़ें हमें देती हैं ना। तो इनके अंदर किस तरीके से हम मिल्क को इंक्रीज कर सकते हैं कि मिल्क की जो पैदावार है, मिल्क की जो यील्ड है, प्रोडक्शन है, वो ज़्यादा हो जाए और मीट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। ये किस में स्टडी किया जाता है, ये एनिमल हस्बेंड्री में स्टडी किया जाता है। इसमें भी पाकिस्तान के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं ऑफर करती हैं सब्जेक्ट्स के, वो क्या करें एनिमल हस्बेंड्री को लें और डिफरेंट जो जॉब्स है वो भी आती हैं इसके लिए। एक और जो टर्म है जो यूज़ की जाती है, जो करियर है इसमें बायोलॉजी में, वो है हॉर्टिकल्चर। एक और जो करियर है बायोलॉजी में वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर सो इसमें क्या किया जाता है कि गार्डनिंग को स्टडी किया जाता है। जो बागबानी है, हॉर्टिकल्चर में क्या किया जाता है, बागबानी को स्टडी किया जाता है कि हम क्या करते हैं कि पाकिस्तान में क्या है कि बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं किसकी, बाग जो है पाकिस्तान में पाए जाते हैं। अब उनमें क्या है कि एग्जिस्टेंट वैराइटीज़ को किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं, यानी जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं चीज़ें फ्रूट्स की, उन्हें हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, या फ्लावर्स की, और जो हम न्यू को किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने एरियाज़ में, वो किस में हम स्टडी करते हैं हॉर्टिकल्चर में। इस तरीके से क्या होता है कि हम क्या, और ये टर्म हम कब हॉर्टिकल्चर को कब लिया जा सकता है, इसे लिया जा सकता है एफएससी करने के बाद। एफएससी करने के बाद क्या होता है, बीएस हॉर्टिकल्चर होता है। 4 इयर्स का ये प्रोग्राम होता है और इसमें क्या स्टडी किया जाता है कि हम किस तरीके से फ्रूट्स और फ्लावर्स की वैरायटी को इंक्रीज कर सकते हैं और किस तरीके से जो पहले से फ्रूट्स और फ्लावर्स प्रेजेंट है उनकी हम यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है फार्मिंग। फार्मिंग देखा जाता है कि इस टर्म से रिलेटेड है, कि खेती बाड़ी से रिलेटेड है। इस टर्म में स्टडी किया जाता है कि किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म को मेंटेन कर सकते हैं और किस तरीके से हम उन्हें डेवलप कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे यूरोप, अमेरिका, उनमें फार्मिंग का बाकायदा एक सिस्टम है। वहाँ पे ये नहीं समझा जाता जैसे हमारे यहाँ एक आम कॉन्सेप्ट है कि जो किसान है वो क्या है, वो शायद पढ़ा लिखा नहीं है, इस वजह से है। बाकायदा तौर पर वहाँ पे क्या किया जाता है, फार्मिंग को एक आर्ट के तौर पे लिया जाता है, एक स्टडी के तौर पे लिया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम किस तरीके से खेत बना सकते हैं, उनको मेंटेन किस तरीके से कर सकते हैं। और ज़ाहिर है कि खेत मेंटेन होंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन जो है, जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा होगी। सो इस तरीके से चीज़ें की जाती है। उसके अलावा जो फार्म ब्रीडिंग एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल्स जो फार्म्स के ऊपर पलते हैं, उनकी क्या की जाती है, उन पर टेक्नोलॉजी अप्लाई की जाती है, जिससे क्या होता है फार्म ब्रीडिंग एनिमल्स की जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा हो सके। किस चीज़ के लिए, ताकि हमें मिल्क और मीट मिल सके। ये भी जो है कि हम क्या करते हैं कि सारे प्रोफेशन हम क्या करते हैं, एफएससी के बाद बीएस करके हम ये सारे प्रोफेशन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोफेशन है वो है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि हम जो नेचुरल फॉरेस्ट प्रेजेंट है, यानी जो जंगलात प्रेजेंट है, उनकी लुक आफ्टर करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम उन्हें इंक्रीज कर सकते हैं और वो मुल्क की इकॉनमी में कितना रोल प्ले करती है। नेक्स्ट जो है एक और टर्म जो बहुत लेटेस्ट है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, हम उनकी यील्ड को इंक्रीज करते हैं और इस तरीके से हम डिफरेंट मेडिसिन वगैरह बनाते हैं। सो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। कल इंशाल्लाह हम कुरान और बायोलॉजी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।